गिरने में हम ज्यादा नहीं गिरे थे, तो ऊपर जाने में भी शायद हम उतना ज्यादा ऊपर ना जाए। हालांकि अगर 4 महीने की ऊंचाई पर अमेरिकी बाजार है, तो 5 महीने की ऊंचाई पर हमारे बाजार भी कल थे सर। दीप देखिए, सिंपल सी चीज है, मतलब अब ऐसा है ना कि हमेशा हम चाहे वैसा तो नहीं हो सकता ना। मैं तो सोचता हूं कि अगर हफ्ते में 5 दिन है ट्रेडिंग के, और 5 में से 2 दिन भी अगर आप जो चाहो वैसा मार्केट कर दे, तो भी आप कमा सकते हो। बिल्कुल। 3 दिन कर दे तो पक्का ही कमाओगे, और 4 दिन करे तो जैकपॉट है। एग्जैक्टली, है ना। मतलब क्योंकि क्या होता है, जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टॉप लॉस 2% का लगाया जी, तो टारगेट तो 6% का रखोगे, 1:3 तो रखोगे ना। एग्जैक्टली। दिक्कत कहाँ आती है? उन ट्रेडर्स को आती है जहां टारगेट होता है 2 रुपए का, स्टॉप लॉस होता है 4 रुपए का, तो फिर आपके वहां पैसे बन ही नहीं सकते। करेक्ट। क्योंकि आपके 4 ट्रेड लोगे, 4 में से 2 के तो ट्रिगर होने ही है, और 2 में बन भी गए तो वो एक ही नुकसान की भरपाई करेंगे, दूसरे का नुकसान तो आपको देखना है। सो आई थिंक मार्केट जो हमारी स्पीड है धीमी हुई है, बिल्कुल भी ठीक है, कहीं कोई गलत नहीं है। और एक और चीज है दीप कि जहां जहां जैसे जैसे स्पीड कम हो रही है, और वहीं पर मार्केट थोड़े से हल्के होते और वापस से बढ़ जाते हैं। आप देखो पिछले 1 महीने में मुश्किल से 3 दिन ऐसे रहे जो भारतीय बाजार नेगेटिव बंद हुए। करेक्ट। ठीक है, तो आप एकदम सेट हैं, ट्रेंड एकदम ऊपर का है। अगर ऊपर के ट्रेंड में प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों की आदत ऐसी हो जाती है कि अब हमें लाल में देखना ही नहीं है, फिर परेशान हो जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट लाल में भी आएगा, और आप ये सोचो ना, लाल में आ रहा तो मुझे मौका मिल रहा है खरीदने। कल आप देखो मुश्किल से 17,775 आया, और वहां से 50 पॉइंट 75 पॉइंट फिर बढ़ गया, आराम से बढ़ गया। ठीक है ना। सो आई थिंक जो स्पीड है बहुत बढ़िया है। और एक चीज, जिन लोगों को स्पीड से दिक्कत है कि मार्केट स्पीड से नहीं बढ़ रहा, उनको एक बात की कंफर्ट और खुशी मनानी चाहिए कि जितनी कम स्पीड से बढ़ेगा उतनी कम स्पीड से गिरेगा भी। हाँ, स्पीड अगर बढ़ने की ज्यादा तो करेक्शन भी शार्प आएगा, डाउनसाइड प्रोटेक्शन है, नीचे आएगा लेकिन आराम से आपको मौका देके आएगा, मौका देकर एकदम से ऐसा नहीं। अब आज के मार्केट में भगवान ने करे चलो रात को कोई खराब खबर आ गई अमेरिका में, तो भी आपका मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे नहीं खुलेगा। हाँ, वर्स्ट केस सिनेरियो में 100, 125, 150 खुल गया, बहुत हो गया। राइट। आधा % से ज्यादा की रिस्क लेके नहीं चलते ओवरनाइट, इससे बड़ा क्या चाहिए मार्केट में। और अगर आप ये सोचो कि बिल्कुल रिस्की ना हो, फिर तो ये तो मार्केट है ही नहीं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अगर लोग फ्रस्ट्रेट हैं कि स्पीड धीमी है इस वजह से हम नहीं खरीदे, वो उनकी गलती है। लोग अगर ओवर एक्साइटेड हैं कि स्पीड धीमी पड़ी इसलिए दबाकर शॉर्ट कर दें, वो भी उतने ही गलत है, बल्कि ज्यादा गलत है। तो स्पीड घटने का मतलब, हाँ, अगर आप 50 पॉइंट के लिए शॉर्ट करते हैं, 100 पॉइंट के लिए शॉर्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट जो भी करें ट्रेंड के विपरीत आप कर रहे हैं, ऐसे में बिना स्टॉप लॉस ना करें। जैसे कल स्टॉप लॉस था आपका 17,800 क्लोजिंग बेसिस पे और इंट्राडे बेसिस पे, दोनों ट्रिगर हुए। नहीं ट्रिगर किया उसका क्या, अब आज करेंगे। अब आज 17,900 दिख रहा है, हो सकता है 2 दिन बाद 18,000 दिखे, पर वो बढ़ तो रहा है ना, नीचे तो बंद नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो इसलिए आप डिसिप्लिन के साथ रहें, ट्रेंड के साथ रहें, और ट्रेंड के विपरीत अगर ट्रेड करना ही चाहें, क्योंकि मैं तो दोनों ही देता हूं, इसलिए देता हूं कि ऊपर के लेवल पे आप बेच के, लेकिन वो बिना स्टॉप लॉस के नहीं करना, ये ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि कल भी हम यही बात बोल रहे थे कि गिरने में सबसे बड़ा सपोर्ट ये ना शॉर्ट सेलर्स का आ रहा है। एग्जैक्टली। अब अगर आप इतने कॉल बेच के बैठे हैं, फ्यूचर शॉर्ट करके बैठे हैं, फिर आपको पता है 50-75 गिरा तो ले वो काटो छोड़ो, मतलब वहां पर फिर आपका ध्यान तो कमाने में ही नहीं, ध्यान ये कि बस कैसे कैसे मैं कॉस्ट के आसपास निकल जाऊं, नुकसान ना लगे या कम से कम लगे। करेक्ट। प्रॉफिट के लिए तो आप वेट ही नहीं करते, तो वो थोड़ी सी माइंडसेट चेंज करेंगे ना, तो इस मार्केट में, सुस्त मार्केट में भी बढ़िया पैसा बन जाएगा। एक दूसरी चीज, इस सुस्त मार्केट में पैसा बनाने का तरीका जो है, वो सेक्टर और स्टॉक्स के ट्रेंड पकड़ो, वहां से पैसा बनेगा। हाँ, क्योंकि अभी है ना, इंडेक्स में अगर बड़ा मूव नहीं है, अब मूव होता है तो तकलीफ, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, और मूव नहीं है तो सोचते क्या करें। सो ऐसी सिचुएशन में, इसलिए अगस्त की शुरुआत में दीप हमने ये कहा था, ये महीना मिड कैप्स का है। राइट। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बढ़िया पैसा बनेगा। आप देख लीजिए मिड कैप शेयरों में अब भी, इसलिए यहां पे भी अब जब आप 18,000 के आसपास है, वहां पर फोकस करिए। तो 2 चीजें हैं, एक तो अपने लेवल से खरीदिए आराम से, और दूसरा स्टॉक्स में ट्रेड करिए। डन। तो स्टॉक्स एक टाइम था, याद है अपने, मैं बोल रहा हूँ स्टॉक्स छोड़ दो, खाली इंडेक्स पे रहो, खाली इंडेक्स। ये मार्केट आपको है ना चेंज करता है, उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। और कभी कभी क्या होता है कि जो स्टॉक्स में ट्रेड करने वाला वो इंडेक्स में नहीं करता, तो वो मतलब है ना, उसका टाइम नहीं है, इंडेक्स का टाइम, तो स्टॉक्स में वो परेशान हो जाए, क्या करूं।
कभी इंडेक्स में ट्रेड करने वाले जो लोग हैं, अब उनको इंडेक्स में कुछ नहीं मिल रहा, वो स्टॉक्स में करते नहीं है, तो ऊपर तो कोई जरूरत थोड़ी रोज करने की। Exactly. घर से कसम खा के निकले, बिना किए जाएंगे तो घर पे वाइफ अंदर नहीं लेगी। ऐसा थोड़ी है। Exactly. तो अगर मौका है तो ही करना है, तो ही करना है। तो नहीं है तो मत करो, शांति से बैठो। अगर आपके हिसाब से स्ट्रेटेजी नहीं बन रही तो आराम से वेट एंड वॉच, मौका दे देगा मार्केट, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगाएगा, 1-2 दिन में दे देगा। आएगा। अरे 1-2 दिन में आराम से आएगा। अभी स्टॉक्स पे फोकस करना है। अभी स्टॉक्स में फोकस करना है, ठीक है। चलिए, तो स्टॉक्स पर तो फोकस करना है, बट आज की पहले एक